ये कहानी है उन समस्याओं की जो हर लड़की को बहू बनने के बाद फेस करनी पड़ती है। क्या बात कर रही हो माँ? अभी मेरी उम्र ही क्या है? और शादी के नाम से तो मुझे वैसे ही डर लगता है। दीदी की हालत देखी है आपने? क्यों, क्या हुआ? ठीक तो है। कहाँ ठीक है माँ, मैं कल उनके घर गई थी, तब देखा था दीदी ऐसे रहती हैं जैसे कोई चोरी कर ली हो। धीरे बोलो, धीरे हंसो, सर पर पल्लू रखो। अरे ना माँ, शादी के बाद ऐसी जिंदगी हो जाती है तो नहीं करनी मुझे शादी। अरे बेटा, ये तो लड़की के संस्कार होते हैं जो उसे अपने परिवार से मिलते हैं। इसका मतलब जीजाजी संस्कारी नहीं है? ये क्या बोल रही है? और क्या माँ, जीजाजी तो यहाँ ऐसे थडले आते हैं जैसे खुला सांड घूम रहा है। तभी हर्षिता के जीजाजी वहां आ जाते हैं। माँ, आपसे कितनी बार कहा है घर का मेन गेट लॉक रखा करो। बेटियों वाला घर है, कोई भी मुंह उठाकर चला आ जाएगा। और देखिए, मैं भी अंदर आ गया और आपको पता भी नहीं चला। ऐसे कैसे आना हुआ आपका? अरे अरे, चुप करो। कैसी बातें कर रही हो जीजा से? उनका ससुराल है, जब मर्जी आए। कितना बोलती है। इसकी जबान पर लगाम लगाने का इंतजाम करने आया हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी शादी की बात चल रही थी, पर मेरी वाइफ को देखकर वो बोले भाभी के जैसी लड़की मिल जाए तो ही शादी करूं। लेकिन बेटा, ये कामनी से बिल्कुल अलग है। ये थोड़ी सी। देखिए सासू माँ, अब आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। लड़का बहुत अच्छा है और अच्छी कंपनी में नौकरी करता है। मेरे बचपन का ही दोस्त है, इसलिए आपसे बिना पूछे मैंने उसे हाँ कर दी है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हर्षिता के जीजाजी वहां से चले जाते हैं और अगले दिन अपने दोस्त की फैमिली को लेकर हर्षिता को देखने के लिए आ जाते हैं। जीजाजी के दोस्त की माँ हर्षिता की बहन की तारीफ के पुल बांधने लगती है। बहन जी, हमने जब से रमन की वाइफ को देखा है तो हमने सोच लिया बहू लाएंगे तो इसकी जैसी कितनी संस्कारी और घरेलू लड़की है। आपकी छोटी बेटी भी वैसी ही होगी जरूर। तभी हर्षिता बीच में बोल पड़ती है। वो क्या है ना, फैक्ट्री एक है तो प्रोडक्टर भी एक जैसा ही होगा ना। अरे ये थोड़ी मजाकिया है, लेकिन है बहुत अच्छी। अच्छा, आपको मैं कब से इतनी अच्छी लगने लगी जीजा जी? देखिए, मैं आप लोगों को एक बात साफ साफ बता देती हूँ। अगर आप लोगों को दीदी की तरह की लड़की चाहिए तो आप किसी और से शादी कर लीजिए, क्योंकि मैं वैसे बिल्कुल नहीं हूँ। मैं खुले विचारों की लड़की। मेरा मानना है कि भगवान ने एक जिंदगी दी है खुलकर जीने के लिए, तो क्यों इस घर में चार दीवारी में घुट घुट कर मरे। हर्षिता की ये बात सुनकर अभिनव बहुत इम्प्रेस होता है, लेकिन उसकी माँ को कुछ अच्छा नहीं लगता और वो बोलती है, पर बेटा, हमें तो एक घरेलू बहू चाहिए जो हमारा घर संभाल ले और सास ससुर की इज्जत करने वाली हो। तो ये रिश्ता हम लोगों को तो समझ में नहीं आया। आप हमें जाने की इजाजत दें। सभी लोग जाने के लिए खड़े हो जाते हैं कि अभिनव बोल पड़ता है। अरे माँ, बैठो ना। तुम भी क्या कर रही हो? हर्षिता सही तो कह रही है, मुझे बीवी चाहिए, नौकरानी या गूंगी गुड़िया नहीं। हर्षिता भी लड़के के स्टैंड को देखकर इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन यहां से शुरू हो जाती है एक टकराव की कहानी, सास और बहू की। लेकिन वो कहावत है ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी के बाद नई जगह पर नींद कितनी जल्दी खुल जाती है ना। देखूं तो वक्त क्या हो रहा है। अरे अभी तो 5 बज रहा है। चलो थोड़ी देर और सो लेती हूँ। अभी हर्षिता की सास की आवाज आती है। अरे बहू, नहा धोकर कमरे से बाहर आ जा, दिया बत्ती का टाइम हो गया है। अरे यार, इतनी सुबह सुबह कौन नहाता है? और इतनी जल्दी तो मैं उठ भी नहीं सकती। आज पहला दिन है घर में। आज कर लेती हूँ, फिर मम्मी जी को बोल दूंगी कि ये सब नहीं कर सकती। नहा धोकर हर्षिता बाहर आती है कि सामने ससुर बैठे होते हैं और उसे देखकर वो बोलते हैं, सर पर पल्ला रख लो बहू, सामने ससुर जी बैठे हैं। कौन कहता है सास माँ और ससुर पिता होते हैं? अरे कौन सी बेटी अपने पिता से पल्ला करती है? हे भगवान, कहाँ फंस गई। पूजा करने के बाद सास किचन में चली जाती है, हर्षिता भी किचन में चली जाती है। माँ जी, नाश्ते में क्या बनाना है? देख बहू, सब्जी तो मैं बना देती हूँ, क्योंकि तेरे हाथ की तो किसी को पसंद नहीं आएगी। रोटी तो बना लेना। हर्षिता का मन करता है कि सुना दे, खाना मैं भी अच्छा बनाना जानती हूँ,
लेकिन ये घर नहीं, ससुराल है। और ससुराल की कहानी तो अलग ही होती है ना। जी माँ जी, बना लीजिए। वैसे भी मुझे नहाने के बाद बहुत भूख लगती है। हर्षिता सारा खाना बनाने के बाद डाइनिंग टेबल पर 4 प्लेट लगा देती है और सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हर्षिता कुर्सी खिसकाने लगती है, उसकी सांस टोक देती है। अरे अरे बहू, हम लोगों के खाना खाने के बाद खाना खाना, अगर हमें किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो? हर्षिता अपने पति की तरफ देखती है। तभी अभिनव अपनी माँ को बोलता है, वो क्या हमारे घर की सदस्य नहीं है? नहीं, वो बोल रही है ना कि उसे भूख लग रही है। ये ठीक नहीं है माँ। हाँ बेटा, सही कह रहा है तू। बैठ बैठ बैठ। बहू, खाना साथ में खाएंगे सब। हर्षिता बैठ जाती है और सासू माँ उस समय कुछ नहीं कहती। लेकिन सबके जाने के बाद हर्षिता जब कमरे में आराम करने जाती है तो सास की आवाज आती है, जो फोन पर बात कर रही होती है। अरे देख ले, क्या जमाना आ गया है। अरे जो बेटा कल तक माँ तुम सही हो कहता था, आज बहू के सामने आता है। क्या माँ, कैसी बातें कर रही हो? हे भगवान, मुझे तो ये लड़की पहले दिन से ही पसंद नहीं है। आधी बात बता रही है, यह पूरी बात क्यों नहीं बताती? अरे मायके में तो मुझे सबसे पहले खिलाया जाता था। चल, अब मैं जाकर उस महारानी को उठाती हूँ और उसे याद दिलाती हूँ कि दिन में भी खाना खाना होता है, वरना ये तो सोती ही रहेगी। सास की आवाज सुनकर हर्षिता किचन में जाती है और सास को खाना देकर हर्षिता अपना खाना लेकर अपने कमरे में आ जाती है। लेकिन तभी सास की आवाज आती है, अरे एक बार खाना देके कहाँ चली गई? और कुछ चाहिए होगा तो कैसे लेंगे? माँ, मैंने ताला तो नहीं लगाया, रसोई में आप ले सकते हो। हे भगवान, किस तरह इसे गृहस्थी के तौर तरीके सिखाऊं इस लड़की को? इससे तो अच्छा था मैं अपनी बेटी की शादी ही नहीं करती। अब हर्षिता को सास पर गुस्सा आ जाता है। वह तैयार होती है और घर से बाहर जा रही होती है कि सास पूछती है, कहाँ जा रही हो इतना बन ठन के? किसी बड़े से कुछ पूछना भी होता है या बस हाथ हिलाकर निकल जाओगी? ये ससुराल है, तेरे बाप का घर नहीं। पता है, इतने दिनों से यही सब तो पता चल रहा है कि यह ससुराल है और मैं किसी और दुनिया का प्राणी। अरे नहीं रहना मुझे यहाँ। क्या हालत बना दी है 1 हफ्ते में मेरी। क्या हालत बना दी है मतलब? अरे इंसानों वाली ही तो काम करवा रही हूँ और हर बहू ये काम करती है। हाँ, लेकिन क्या बहू इंसान नहीं होती? और जो कल तक सुबह 9 बजे तक उठती थी, वह 5 बजे उठ रही है। जो कल तक माँ के पीछे खाने के लिए रोती थी, वह सबके आखिर में खाना खाए। जो कल तक हाफ पैंट टी शर्ट पहनकर लेटी रहती थी, वह एक दिन में सिर पर पल्ला लेकर पूरे घर का काम करे। अरे माँ जी, माना कि शादी की है, लेकिन वक्त तो दीजिए। किसी को भी मेरी बुराई कर रही हैं। जिससे आप मेरी बुराई कर रही हैं, वह आपको रोटी बनाकर देने के लिए नहीं है। अरे काम तो बहू बेटी ही आएंगे ना। हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आज से हम दोनों साथ मिलकर सारे काम करेंगे और हम दोनों माँ बेटी की तरह रहेंगे।